गाइज यूँ तो आपने अपनी लाइफ में कई सारे ब्रिज देखे होंगे और कई बार उनको पार करके ट्रैवल भी किए होंगे, पर इन सब के अलावा आपके माइंड में एक बार तो ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इन सारे ब्रिज का निर्माण कैसे होता है। और सबसे ज़्यादा आप तब हैरान होकर अपने आप से सवाल करते होंगे जब आप कोई ऐसा ब्रिज देखते होंगे जो किसी समुद्र के ऊपर या किसी विशाल नदी के ऊपर बना होता होगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप ऐसे ही ब्रिज के बारे में जानने वाले हैं जो किसी समुद्र पर बना होता है। बट गाइज उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। साथ ही गाइज आप अपने 300 यूट्यूब फैमिली को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस जी के। मैं आपकी दोस्त मधु आज के इस वीडियो में समुद्र पर बने ब्रिज निर्माण के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज यूँ तो ज़मीन पर पुल बनाने का काम बहुत आसान है, लेकिन वहीं बात की जाए समुद्र में पुल निर्माण की तो वो बहुत ही कठिन होता है। और इन पुलों का निर्माण अक्सर शहरों, कस्बों और गाँव को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है। गाइज मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ब्रिज कई प्रकार के होते हैं, साथ ही ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर होता है। चलिए अब मैं आपको टाइप ऑफ ब्रिज के बारे में बताती हूँ। सबसे सरल आकृति वाला ब्रिज बीम ब्रिज होता है। इसकी बीम लोहे, स्टील तथा कंक्रीट का यूज करके बनाया जाता है। इस ब्रिज का निर्माण ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पानी का बहाव काफी कम होता है, यानी पानी शांत होता है। इसके बाद आता है सस्पेंशन ब्रिज। दरअसल सस्पेंशन ब्रिज को लटकता हुआ ब्रिज भी कहा जाता है और इस ब्रिज का निर्माण ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पानी का बहाव काफी तेज होता है। इस ब्रिज का यह फायदा होता है कि इसमें बीम काफी दूर दूर बनाया जाता है। उन खंभों पर तार की मदद से ब्रिज को लटकाया जाता है। इस तरह के ब्रिज पर पड़ने वाला सारा भार पहले तार के अंदर जाता है और उसके बाद तार से होता हुआ जमीन में चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि इनके खंभे काफ़ी मजबूत होने चाहिए। इन्हें बनाने के लिए लोहे, कंक्रीट और स्टील का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है आर्च ब्रिज। ऐसा ब्रिज जिसके नीचे की आकृति आधे चांद जैसी होती है। इस तरह का ब्रिज बहुत पहले के ज़माने में बनाए जाते थे। इस तरह के ब्रिज का यह नुकसान होता है कि इनके खंभे बहुत पास पास बनाने पड़ते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। इस तरह के ब्रिज की ऊंचाई ज़्यादातर कम होती है। आज के समय में इस तरह के ब्रिज का निर्माण काफ़ी कम हो गया है। नेक्स्ट टाइप है मूवेबल ब्रिज। इस तरह का ब्रिज जो एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से मूव कर सकता है। इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं करता है, जबकि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर से उठा दिया जाता है जिससे समुद्री जहाज वहां से गुजर सके। अगर ब्रिज की ऊंचाई ज़्यादा हो तो जहाज उसके नीचे से गुजर सकते हैं, लेकिन हर जगह ऊंचाई वाला ब्रिज बनाना आसान नहीं है, इसलिए मूवेबल ब्रिज बनाया जाता है। ऐसा एक ब्रिज लंदन में थेम्स नदी के ऊपर है जो 1894 में बनाया गया था। अब गाइस आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ब्रिज इतना भार कैसे सहन कर लेता है। तो आपको बता दूं कि कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ज़मीन में ट्रांसफ़र होता रहता है। इससे ब्रिज सालों साल बरकरार रहता है और ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर यह ब्रिज की क्या कोई उम्र होती है, तो इसका जवाब है हाँ, ब्रिज का भी एक सीमा होता है। ज़्यादातर ब्रिज को 100 सालों के लिए बनाया जाता है। मुंबई में बनाया गया सी लिंक 120 ईयर्स के लिए बनाया गया है। यह निर्धारित हो जाता है पहले ही कि ब्रिज कितने साल तक के लिए बनेगा, उसी हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। साथ ही ब्रिज बनने के बाद उसकी समय समय पर मरम्मत भी करनी पड़ती है। कुछ पुराने ज़माने के ब्रिज जो 200 साल तक के लिए बनाए जाते थे और वो अभी तक भी अच्छे से काम कर रहे हैं। ब्रिज बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है, जैसे सबसे पहले स्थान तय किया जाता है। समुद्र के नीचे की ज़मीन की जांच की जाती है कि उसकी कितनी गहराई है तथा नीचे कोई मजबूत आधार हो जिस पर खंभे खड़े किए जा सकते हैं। साथ ही यह भी तय किया जाता है कि किस टाइप का ब्रिज बनेगा, बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज। अब सबसे दिलचस्प सवाल आपका है कि आखिर समुद्र में खंभे कैसे खड़े किए जाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात उसके बीम निर्माण का होता है, इसलिए बीम बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है। बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखा जाता है, उसकी गहराई मापी जाती है, फिर उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं।
फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे का मोटा पाइप डाला जाता है। इसके बाद पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकालते हैं। उसके बाद उस पाइप में सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर तैयार करके भरा जाता है। इस तरह एक खंभा तैयार किया जाता है। फिर जितनी ज़रूरत होती है खंभों को बनाकर आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोड भी तैयार करते हैं। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है। इस ब्रिज का आधा काम कारखानों में होता है और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ भी पुल बनाया जा रहा है वहाँ पर, और बड़े बड़े खंभों के ब्लॉक को लाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइज, आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि समुद्र में पुल का निर्माण कैसे होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लीजिए। साथ ही ऑल के ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहे। साथ ही आप हमारे 300 फैमिली मेंबर्स को जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। तो मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी अगले टॉपिक में। टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।